नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लेके आई हूँ जीव विज्ञान की 7th पाठ्य योजना, जिसमें हमारा टॉपिक है पौधे। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम इस लेसन प्लान का इंट्रो करेंगे। दिनांक, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, प्रकरण पौधे, कक्षा 6 का ये टॉपिक है। कालांश हमने यहाँ पर सेकंड लिया है। समयावधि 40 मिनट हमने यहाँ पर ली हुई है। इसके बाद हमारा पहला पॉइंट आएगा सामान्य उद्देश्य का। यहाँ पर हमने 5 पॉइंट ले रखे हैं सामान्य उद्देश्य के, जिसमें पहला पॉइंट है छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यावहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा उनमें एकाग्रता, आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न कराना। तीसरा पॉइंट होगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ पॉइंट होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। और फिफ्थ पॉइंट होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। ये 5 पॉइंट हमारे हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य के। दोस्तों, अगर आप जीव विज्ञान के किसी भी टॉपिक का लेसन प्लान बना रहे हैं तो इन 5 पॉइंटों को आप सामान्य उद्देश्य के रूप में ले सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। हमने यहाँ पर 3 विशिष्ट उद्देश्यों को लिया है। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। पहला पॉइंट है छात्रों को पौधे के तंत्र से अवगत कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को पौधे के विभिन्न संवर्गों की जानकारी देना। थर्ड पॉइंट है छात्रों को आवृत्ति व विस्पी पौधों का बोध कराना। ये 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे, हमारे विशिष्ट उद्देश्य के हो जाएंगे। हमारा वो आता है शिक्षण सामग्री का, जिसपे हमने चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट आदि का प्रयोग कर रखा है। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पूर्व ज्ञान का, जिसपे हम लिखेंगे छात्र पौधे के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल का। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्र क्रियाएं। देखते हैं ये प्रश्न कैसे बने हैं। पहला प्रश्न होगा हमारे शरीर में ऊर्जा व वृद्धि किन तत्वों से प्राप्त होती है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे हमारे शरीर में ऊर्जा व वृद्धि पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पे अपने दूसरे प्रश्न का निर्माण पोषक तत्वों से करेंगे। दूसरा प्रश्न हो जाएगा पोषक तत्वों को किस रूप से ग्रहण करते हैं। छात्र क्रिया पे लिखेंगे पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। होगा भोजन में हम क्या क्या ग्रहण करते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे भोजन पे हम दाल, चावल, सब्जी, फल आदि ग्रहण करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन होगा दालों, अनाजों व फलों के मुख्य स्रोत क्या है। छात्र क्रिया पे लिखेंगे दालों, अनाजों, सब्जियों के मुख्य स्रोत पौधे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा पौधे के विषय में आप क्या जानते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक था पौधा, वो निकल कर आया। तो ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिस पे लिखेंगे छात्रों आज हम पौधे के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये क्या हो जाएगा, उद्देश्य कथन हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण का। अब यहाँ पर हम अपने टॉपिक की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 8 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि, 6 होगा सहायक सामग्री, 7th होगा श्यामपट्ट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। अब यहाँ पे हम पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे पौधे के तंत्र। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे छात्र पौधे के विषय में पुनः स्मरण कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो कुछ प्रश्न यहाँ पे क्या ले लेंगे, विकासात्मक के ले लेंगे। छात्र अध्यापिका पौधे दिखाते हुए पहला प्रश्न होगा पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे पौधे में जड़, तना व पत्ती भाग होते हैं। दूसरा प्रश्न होगा पौधे के इन विभिन्न भागों को कितने तंत्रों में बांटा गया है।
छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टॉपिक क्या था? पौधे के तंत्र। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे बोध, जिस पे लिखेंगे छात्र पौधे के तंत्रों के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। अब यहाँ पे जो छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका होंगी वे अपने टॉपिक की क्या करेंगी? अब यहाँ पे व्याख्या करेंगी। पौधे के विभिन्न भागों को दो तरह के तंत्रों में विभाजित किया गया है। पहला है प्ररोह तंत्र और दूसरा है मूल तंत्र। पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है उसे प्ररोह तंत्र कहते हैं। प्ररोह तंत्र में तना, शाखाएं, पत्तियां, फल फूल है। पौधे का जमीन के नीचे वाला भाग मूल तंत्र कहलाता है। मूल तंत्र में मूल, जड़ व इसके भाग आते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सहायक सामग्री पर हमने चार्ट के एक लघु प्रतिरूप को लगा रखा है जिसपे हमने पौधे के दोनों भागों को दर्शाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आप क्या बना लीजिए? मूल्यांकन का बना लीजिए। दूसरा शिक्षण बिंदु होगा पौधे के संवर्ग। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे अनुप्रयोग, जिस पे लिखेंगे छात्र पौधे के संवर्ग की पहचान पौधे को देखकर कर पाए एवं अन्य लोगों को भी अवगत करा पाए। अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो कुछ प्रश्न क्या हो जाएंगे? विकासात्मक के हो जाएंगे। पहला प्रश्न होगा कौन कौन से पादपों के उत्पाद आप खाते हैं? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे हम फल, सब्जी, अनाज आदि उत्पाद खाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या सब्जियां व फलों के पौधे एक समान होते हैं? छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे नहीं, ये पादप अलग अलग प्रकार के होते हैं। पौधे को कितने संवर्गों में बांटा गया है? इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। और विधि प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे कौशल, जिस पे लिखेंगे छात्र पौधे के संवर्गों को जानने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया छात्र अध्यापक या फिर अध्यापिका अब यहाँ पर अपने टॉपिक की व्याख्या करेंगे। चार्ट से समझाते हुए पौधों के मुख्य रूप से 3 संवर्गों में विभाजित किया गया है। वे पौधे जिनका तना कमजोर व हरा होता है उन्हें शाख कहते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं। वे पौधे जिनका आकार शाख से बड़ा होता है, इनका तना पतला तथा मजबूत होता है, ये झाड़ियाँ कहलाती हैं। वे पौधे जो लंबाई में बड़े होते हैं एवं जिनका तना मोटा व मजबूत होता है उन्हें वृक्ष कहते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान और प्रदर्शन विधि हो जाएगी। श्यामपट्ट कार्य पे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे श्यामपट्ट के लघु प्रतिरूप को लगा रखा है जिसमें हमने पौधों के 3 संवर्गों के विभाजन को दर्शाया है। यहाँ पर आप एक प्रश्न क्या बना लीजिए? मूल्यांकन का बना लीजिए। इसके बाद हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु आता है वो आता है विसर्पी तथा आरोही पौधे। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे अभिरुचि, जिस पे लिखेंगे छात्र पौधे के 2 भागों के विषय में जानने के लिए रुचि ले सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये तीसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो रहा है तो कुछ प्रश्न क्या हो जाएंगे? विकासात्मक के हो जाएंगे। पहला प्रश्न होगा पौधे के 3 संवर्ग कौन कौन से हैं? छात्र क्रिया पे लिखेंगे पौधे के 3 संवर्ग शाख, झाड़ियाँ व वृक्ष हैं। दूसरा प्रश्न होगा वे पौधे जो जमीन पर सीधे खड़े नहीं रह पाते क्या कहलाते हैं? इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। इसके बाद अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे अभिवृत्ति, जिस पे लिखेंगे छात्र पौधे के प्रकार की देखकर पहचान कर सकेंगे वह उनकी प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त कर दैनिक जीवन में लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापक क्रिया पे लिखेंगे। कुछ पौधों के तने बहुत कमज़ोर होते हैं जिसकी वजह से ये ज़मीन पर सीधे खड़े नहीं हो पाते। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, विसर्पी पौधे और दूसरा है आरोही पौधे। वे पौधे जो ज़मीन पर फैल जाते हैं विसर्पी लता कहलाते हैं, जैसे तरबूज और कद्दू। कुछ पौधे दीवारों, लकड़ी या फिर अन्य किसी वस्तु पर सहारा लेकर ऊपर खड़े होते हैं, उन्हें आरोह या फिर आवृत्ति पौधे कहते हैं, जैसे लौकी, मटर, खीरा आदि की बेलें। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी? व्याख्यान विधि तथा प्रदर्शन विधि हो जाएगी। और एक प्रश्न आप यहाँ पे क्या बना लीजिए? मूल्यांकन का बना लीजिए। पॉइंट आता है वो आता है निरीक्षण कार्य का, जिस पे लिखेंगे छात्र अध्यापक छात्रों को शामपट कार्य उतारने को कहेंगे तथा कक्षा का निरीक्षण करेंगे। अगला पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। यहाँ पर हमने 3 प्रश्नों को ले रखा है। पहला है पौधे को कितने समवर्गों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न तरबूज कैसा पौधा है। तीसरा प्रश्न पौधे को कितने तंत्रों में विभाजित किया गया है। ये 3 प्रश्न क्या हो जाएंगे? पुनरावृत्ति प्रश्न के हो जाएंगे। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है गृह कार्य का, जिसमें पहला प्रश्न है पौधों के तंत्रों के भागों में विस्तार पूर्वक समझाइए। दूसरा प्रश्न साग, झाड़ियाँ व वृक्ष में अंतर बताइए।